दोस्तों कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग बेहद अच्छे होंगे। तो मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ माफिया द लवर गर्ल का, जो कि आज आखिरी होने वाला है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये भाग वीडियो पसंद आएगा। पसंद आता है तो लाइक करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। वीर ज़्यादा कुछ नहीं कहता और पिया से कहता है, चलो अब हो गया तुम दोनों का। वहीं सिया जी तो दोनों को आशीर्वाद देकर अपने घर के लिए निकल गए। बाकी सब मेहमान जा चुके थे। कुछ लोग थे जो गेस्ट के तौर पर वहां रुके हुए थे। सब लोग अपने अपने रूम में जा चुके थे और जितने मेहमान बचे वो लोग घर। वहीं कबीर भी आकाश से कहता है, चल मैं भी चलता हूँ। कबीर आकाश से गले मिलता है और पिया भी शिवी के पास जाकर उससे कहती है, अपना ख्याल रखना, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बता देना। शिवी कहती है, प्रॉब्लम मुझसे कोसों दूर रहती है, और एक कहकर शिवी हंस देती है। वहीं पिया भी शिवी की बात सुन हंस देती है। कबीर और पिया भी निकल जाते हैं। उन्हें भी तो अब जूली को देखना था। जूली इस वक्त सबसे घिरी हुई बैठी थी और दादी अपनी बहू की नज़र उतार रही थी। उन्हें इस सब चीज़ों में बहुत विश्वास था। भले ही मॉडर्न ज़माने के लोग इसे वाहियात माने, लेकिन दादी तो दादी है, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। नींबू मिर्च से 7 बार जूली की नज़र उतारी और सर्वेंट को दूध जलाने को दे दिया। वहीं पिया और कबीर भी आ गए और ये सब देख कबीर कहता है, दादी पिया की नज़र तो आपने उतारी ही नहीं। कबीर के मुंह से दादी ये सुन कहती है, तू खुद ही उतार दे। पिया अब तो मेरे पास रहती कहाँ है, हर समय ये तुम्हारे पास ही तो रहती है। वहीं कबीर कहता है, बिल्कुल नहीं, ये काम आपका है, आप ही करें। दादी पिया से कहती है, पिया आ बेटा, तेरी भी नज़र बार दूँ। ये सुन पिया दौड़कर दादी के पास गई और नज़र उतरवाने बैठ गई। लेकिन पिया की नज़र उतरता देख कबीर को बड़ी हंसी आ रही थी और बेहान वही बैठा हुआ कहता है, दादी आपको इन नज़र बजर की चीज़ों पर इतना विलू क्यों है। बेहान ने कहा तो दादी ने उसके बालों पर हाथ फिराया। फिर बोली, तुम आजकल के जवान बच्चों को भले ही इन सब पर विश्वास ना हो, लेकिन हमारे वक्त में नज़र लगने का बहुत डर लगा रहता था। जूली नई नवेली दुल्हन है, इसलिए ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है और इतने लोगों के बीच नज़र बजर लगने का बहुत डर लगता है। इस वक्त छोटे बड़े सब वहाँ बैठे हुए थे और सब उसे आशीर्वाद दे रहे थे। बेहान को खुश देख कबीर को बहुत खुशी हुई। तभी पोता बहू कब खुशखबरी सुना रहे हैं। उनके पास में बैठी आसपास की कुछ महिला पूछती हैं। दादी पिया की ओर देखने लगती हैं, जो सारी बातों से अनजान थी और अनजान बच्चों की तरह मस्तियाँ करने में व्यस्त थी। अभी तो कुछ नहीं कह सकते हैं, वो तो दोनों के ऊपर है, दादी कहती हैं। और अभी पिया की तो उम्र ऐसी है कि वो अभी क्या बच्चा संभालेगी। लेकिन वो लोग कहने लगे, हाँ हाँ हाँ, जब बच्चे हो जाते हैं तो अच्छे अच्छे उन्हें नहीं संभाल सकते। ये तो एक सोच है, जब बच्चा गोद में आ जाता है सब हो जाता है। उनकी बात सुन दादी ने कहा, ठीक कहा आप लोगों ने, हमारे बच्चे भी तो बहुत जल्दी हुए थे। खैर वो तो दोनों के ऊपर है, कब उन्हें बच्चा चाहिए। ये सुन सब शांत हो जाती हैं। दादी कहती है, चलो अब दूल्हा दुल्हन को उनके कमरे में जाने का वक्त आ गया। या बेटा जूली को उसके कमरे में ले जाओ। पिया कहती है, जी दादी। ए सुन पिया जूली को कहती है, चलिए देवरानी जी। ए कहे पिया जूली का हाथ पकड़ उसे ले जाती है। पिया जूली को उसके कमरे में ले जाती है और उसे वहाँ बैठा देती है। और अब पिया जूली के पास ही बैठ जाती है और उससे पूछने लगती है, ए तुम्हें ये मोटा पसंद कैसे आया। पिया की बात सुन जूली कहती है,
विमान जी ने मुझे पसंद किया है, ना कि मैंने। पिया सोच में डूबते हुए कहती है, ओह अच्छा ऐसा है। ये सुन पिया कहती है, तो क्या तुम्हें पसंद नहीं है बिबू? जूली कहती है, ऐसी बात नहीं है। पिया कहती है, मतलब पसंद है तुम्हें। पिया और जूली ऐसे ही बातें करते रहते हैं और कुछ देर तक बात करते रहते हैं। वही बिहान के दोस्त विमान की टांग खींचने लगे थे। बता दे यार, अब क्या करेगा? भाभी को कुछ गिफ्ट लिए हो क्या या नहीं? बताओ, और क्या करना है वो हम कर देते हैं। विमान दोनों को चपाट लगा कहता है और उठकर खड़ा हुआ कहता है, अब जो करना है मुझे करना है। तुम लोग बस चाचा बनने का इंतजार करो, हा हा हा। और शैतानों की तरह हंसने लगता है। दोनों गधे दोस्तों की कुछ समझ नहीं आता और वो वहीं कुछ सोचने लगते हैं। बेहान अपने कमरे की ओर बढ़ने लगता है और सामने देख अपने कदम वहीं रोक देता है। इस कबाब की हड्डी को हर जगह ही रहना है। पहले क्या मेरी जिंदगी को कम खाई थी, जो अब भी खाने चली आई। दोनों दोस्त जो बेहान के पीछे थे, बेहान मुड़कर कहता है, जाकर भाई को बुला और बोल इन्हें ले जाए यहाँ से। अब मुझे कोई हड्डी नहीं चाहिए। बेईमान के दोस्त कहते हैं, हड्डी मतलब? बेईमान कहता है, मतलब अब की हड्डी। चलो जाओ यहाँ से। पिया बेईमान के रेंगते कदमों की आवाज सुन कहती है, ओए मोटे कहाँ जा रहा है? चलो मुझे नींद आ रही है, मैं चली अब सोने। तुम जाओ और अपनी दुल्हन को संभालो। बेहान ये सुन बहुत खुश हो जाता है और पिया से कहता है, थैंक यू गुड्डू, मुझे समझने के लिए। पिया कहती है, इसमें थैंक्स की क्या बात है? वो तो मुझे नींद आ रही है इसलिए जा रही हूँ, नहीं तो यहीं रहती। बेहान कहता है, अच्छा बाबा, जल्दी जा, जल्दी। और एक कहता हुआ वो पिया को वहाँ से धक्का देता है। पिया भी वहाँ से दौड़ते हुए चली जाती है। पिया को ये था कहीं कबीर उसे देख न ले, नहीं तो उसके पीछे पीछे वो भी आ जाएगा, क्योंकि पिया को अभी अपने रूम में जाकर एक चॉकलेट जो खानी थी, उसको कुछ कैविटी हुई चॉकलेट खाने की। पिया भागकर अंदर आई और अपनी चॉकलेट निकाल खाने लगी। कबीर को पता ही नहीं कि पिया भाग चुकी है और अपने ही रूम में। यहाँ बेचारा कबीर उसी के इंतजार में बैठा हुआ था। बेहान अंदर जाते हुए जूली के पास गया और जूली को देखने लगा। उसके पास जाते ही बेहान ने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए और जूली से कहता है, उस दिन के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। तुम भी मेरे बारे में ना जाने क्या क्या सोच रही होगी ना। जूली बेहान की बात सुन कहती है, जो हो गया सो हो गया, अब क्या सोचना, मैंने तो कब का आपको माफ़ कर दिया। बेहान ये सुन खुश हो जाता है और कहता है, जूली आई लव यू। और जूली अपनी नज़रें नीचे कर लेती है और कहती है, आई लव यू टू विवान जी। विवान अपने लिए जी सुन बहुत खुश होता है। आखिरकार दोनों एक दूसरे की बाहों में आ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ आकाश और शिवी। आकाश शिवी को अपनी गोद में लिए हुए गोल गोल घूम रहा था। आकाश कहता है, माय लव, आखिर में तुम मेरी हो ही गई, हमेशा के लिए। अब हम कभी अलग नहीं होंगे जान, और अब तुम भी मेरे साथ रहोगी, मुझसे कभी दूर मत जाना। शिवी कहती है, बुद्धू कहीं के, कौन दूर जाएगा, वो भी इन बाहों को छोड़कर। शिवी को आकाश की बाहों की पनाह मिल चुकी थी। शिवी बहुत खुश थी अपने प्यार को पाकर और आकाश भी बहुत खुश था। शिवी से कई गुना ज्यादा तो खुश आकाश था। वहीं माही और रॉकी अपने बेडरूम में थे। रॉकी माही के करीब था और माही रॉकी का हाथ पकड़ती हुई कहती है,
बहुत नखरे दिखाए हैं तुमने, अब कैसा लग रहा है तुम्हें, अब जब मेरे पिंजरे में कैद हो गए हो। तो रॉकी कहता है, पिंजरा नहीं बल्कि मेरे लिए तो वो कैद है जिसमें मैं कभी आज़ाद ना होना चाहूँगा। माही ये सुन अपनी झुमके उतारने लगती है और अपना हैवी लहंगा रॉकी उसकी तरफ देखकर कहता है, इतनी जल्दी है क्या जो तुम ये सब उतार रही हो। माही कहती है, इतना हैवी है, जरा पहन कर देखो तो पता लगेगा तुम्हें। ये सब रॉकी कहता है, हाँ तुम लड़कियों के कुछ ज़्यादा ही नखरे होते हैं, लाओ जरा पहन कर देखो। माही कहती है, क्या तुम पहनोगे? लो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लो पहनो इसे। और ये कहकर माही अपना लहंगा रॉकी को दे देती है, लो इसे अब। जैसे ही रॉकी वो लहंगा लेता है तो उसे पकड़ उसे समझ आ जाता है कि कितना भारी है। रॉकी कहता है, इतना हैवी कैसे पहनती हो तुम लड़कियां, बाप रे। ये सुन माही कहती है, अब समझ आया तुम्हें? जी मैडम, आ गया समझ। रॉकी माही की तरफ देखता है जिसने लहंगे के अंदर शॉर्ट पैंट पहना हुआ था और माही की पतली गोरी पैर साफ दिख रहे थे। माही रॉकी को ऐसा देख कहती है, क्या देख रहे हो? माही की बात सुन रॉकी कहता है, कुछ नहीं, और अपने कदम माही की तरफ बढ़ा देता है और माही की कमर में हाथ डाल उसे अपनी तरफ करता है। माही ये देख अपने हाथ रॉकी के गले में डाल देती है और रॉकी माही का चेहरा पकड़ अपने होंठ उसके होंठ पर रख देता है और उसे किस करने लगता है। रॉकी माही को बेहद सॉफ्टली किस कर रहा था, लेकिन माही तो उग्र थी, वो कहाँ रुकने वाली थी। वो तो रॉकी के ऊपर चढ़ बैठी थी और उसके बालों में दोनों हाथ फंसाकर बेहद जोर से रॉकी का साथ देने लगती है। ये देख रॉकी की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। रॉकी माही को दूर कर उसे देखने लगता है और अपनी नजरें अजीब सी कर उसे घूरने लगता है। रॉकी को यूं घूरता देख माही कहती है, क्या हुआ? रॉकी कहता है, कुछ नहीं। और फिर से रॉकी और माही एक दूसरे को पकड़ किस करने लगते हैं। माही रॉकी को पीछे ले जाते हुए से धक्का दे देती है जिससे रॉकी बिस्तर पर गिरता है और माही रॉकी के ऊपर बैठ उसके शर्ट के बटन निकालने लगती है। रॉकी कहता है, बड़ी फास्ट हो तुम। मैं फास्ट हूँ? माही कहती है, मैं आज के ज़माने की लड़की हूँ, उन लड़कियों से तो फास्ट ही हूँ जो शर्म खाती हैं। अब तुम सोचो, मैं शर्माऊँ तो बिल्कुल नहीं, मुझे शर्म नहीं आती। अपने प्यार से कैसी शर्म? रॉकी कहता है, अच्छा यही बात है, तो चलो अब जो रह गया है वो भी उतार फेंको। रॉकी की बात सुन माही पानी पानी हो जाती है और कहती है, इस पर तो मैं कुछ नहीं कह सकती, अब मुझे शर्म आ रही है। और अपने दोनों हाथ अपने आँखों पर रख लेती है और अपने हाथ से चेहरा छिपा लेती है। रॉकी ये देख कहता है, शर्म तो हर लड़की की अदा है मेरी जान। और माही को पकड़ गले से चिपका लेता है और रॉकी माही के क्लोज हो जाता है और कुछ देर बाद दोनों के कपड़े इधर उधर फैले हुए थे। माही रॉकी के बाहों में थी। रॉकी, तुम कुछ तो हो ना मुझसे। माही की ये बात सुन रॉकी कहता है, ये कैसी बात हुई माही, भला मैं क्यों खुश नहीं होऊंगा, कोई वजह ही नहीं है इसकी वजह से मैं दुखी रहूं। रॉकी की बात सुन माही खुश हो जाती है और उसे कसकर चिपक कर सो जाती है। तीनों जोड़े बहुत खुश थे।
ऐसे ही कुछ महीने बीत चुके थे। शिवी की गोद भराई होनी थी क्योंकि शिवी का 8वां महीना चल रहा था। सब बहुत खुश थे और शिवी को एक एक करके आशीर्वाद देने आए थे। पिया भी कबीर के साथ थी। उसका कुछ तबीयत ठीक नहीं था। पिया इधर उधर घूम रही थी। कबीर उससे कह रहा था, तुम एक जगह क्यों नहीं बैठ जाती हो डॉल, शिवी के पास बैठ जाओ। लेकिन पिया कहती है, जूली है ना उनके साथ, मुझे यहाँ घूमना अच्छा लग रहा है और माही दीवी तो होंगी, सब लोग तो हैं ही। हाँ, फिर मेरी क्या जरूरत। पिया काफी चिड़चिड़ी हो रही थी। दादी और सिया जी शिवी के सिर पर हाथ फेर रही थी। उनको तो यही मालूम था शिवी का 7वां महीना है, लेकिन उन लोगों को ये समझ नहीं आया कि शिवी का 8वां महीना है और 1 महीने बाद डिलीवरी होगी। सब लोग वहीं पर रुके हुए थे। पिया गुमसुम सी थी। माही पिया के पास आती है, क्या हुआ ब्यूटी पाई, तुम उदास क्यों हो? देखो ना माही दीदू, शिवी के बेबी होने वाला है। हमारी शादी को 1 साल हो गया, लेकिन मुझे बच्चा नहीं हुआ। मुझे तो कोई खबर तक नहीं है कि मुझे अभी तक बेबी क्यों नहीं हुआ। उसकी बात सुन माही हंस देती है। बेबी तब होता है जब बेबी बनने के गुण हमारे अंदर आते हैं। कबीर भाई, और तुम्हारे बीच सब कुछ अच्छा चल रहा है ना? पिया कहती है, सब कुछ अच्छा, बहुत अच्छा चल रहा है। कबीर जी मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। ये सुन माही कहती है, ये तो मुझे पता है और यहाँ जितने भी लोग हैं सबको दिख रहा है। ये कोई पूछने वाली बात नहीं है। मेरा मतलब है तुम दोनों का फिजिकल रिलेशन वो ठीक है ना? पिया कहती है, हाँ वो तो ठीक है। माही कहती है, अच्छा कबीर भाई रोमांटिक हैं या नहीं? पिया कहती है, दीदू कैसी बात करती हो आप? कबीर जी जितने रोमांटिक हैं कोई होगा क्या? माही कहती है, वही तो, एक मेरा वाला है, देखो कैसे घूम रहा है, मुझ पर ध्यान ही नहीं देता, कैसे सबके साथ घूम रहा है। पिया कहती है, नहीं दी, वो भी तो आपको बहुत प्यार करते हैं, लेकिन सिर्फ अकेले में। कबीर भाई तो कहीं भी शुरू हो जाते हैं तुम्हारी केयर करने में, लेकिन ये है कि इसको सिर्फ अपनी ड्यूटी दिखती है। पिया कहती है, अब वो बेचारे क्या करें इसमें, वो तो मजबूर है ना, आखिर बॉडीगार्ड जो है कबीर जी के। पिया की बात सुन माही, सही कहा तुमने। वहीं कुछ देर बाद जूली भी वहां आ जाती है। जूली जो अभी 2 महीने के गर्भ से थी, जो इधर उधर दौड़ कर आ रही थी, तो बिहान उसे रोकते हुए कहता है, मैडम संभल कर, अकेली नहीं हो तुम, अब 2 जाने हैं, खुद तो चोट लगाओगी और उसे भी दोगी, जरा संभल कर चलो मैडम, कहाँ जाना है मुझे बता दो, मैं ले चलता हूँ। बेहान की बात सुन जूली बेहान का गाल खींचते हुए, आप भी ना, बेहान जी कितना सोचते हैं, जो होना है होकर ही रहता है। बेहान कहता है, वो कुदरत का नियम है, लेकिन हमें सावधानी बरतना हमारा काम है। ओके, अब चलो, छोड़ देता हूँ तुम्हें। बेहान की बात सुन जूली आराम से चलने लगती है और बेहान उसका हाथ पकड़ पिया के पास ले जाता है और पिया जूली को देख फिर चिढ़ जाती, देखा दी, अब तो जूली भी माँ बनने वाली है, बस मैं और आप ही रह गए हैं। माही कहती है, अरे तुम तो यूं ही घबरा रही हो, मैं तो अभी इतनी जल्दी नहीं होने वाली, अरे कुछ 1-2 साल बात करूँगी, मुझे कोई जल्दी नहीं है। माही की बात सुन पिया कहती है, लेकिन मुझे जल्दी है दीदू, क्योंकि जूली के पास भी अब हो जाएगा तो सब लोग क्या बोलेंगे कि बड़ी रह गई, छोटी ने तो कमाल ही कर दिया, आप नहीं जानते दी, अभी तो लोग क्या क्या बोलते हैं, क्या क्या सुनना पड़ता है मुझे। माही ये सुन कहती है, तो तुम कबीर भाई से कहो ना कि तुम्हें एक बेबी चाहिए,
तुमने बोला उन्हें अभी? पिया कहती है, अभी तक तो नहीं बोला। तो बोल दो उन्हें। हो सकता है वो तुम्हारी उम्र की वजह से सोचते हों, लेकिन दी अब मैं 90 की हूँ और जब तक बेबी होगा तब तो 20 की हो ही जाओगी ना। माही कहती है, हाँ लेकिन अब भी उम्र छोटी है तुम्हारी। जूली तो 22 साल की है और जब बच्चा होगा तो 23 की हो ही जाएगी। तुम कुछ 1-2 साल रुक सकती हो। चिंता मत करो मेरी जान, सब ठीक होगा। लेकिन पिया मायूस होकर कहती है, आप नहीं समझोगी। माही कहती है, तो घर जाओ और भाई को भी ले जाओ। तुम उनसे इस बारे में प्लान करो। पिया की आंखों में एक नई उम्मीद जगी जो उसे बहुत खुशी दे रही थी। वो कहती है, मैं बात करूंगी, कबीर जी से ज़रूर करूंगी। जूली की प्रेग्नेंट होते ही आसपास के लोगों को खबर हो चुकी थी। कोई बात छुपाए नहीं छुपती, इसलिए एक खबर भी उड़ते उड़ते सब जगह फैल गई। तभी मोहल्ले की कुछ औरतें कबीर के घर आई हुई थी, जो जूली और पिया से मिलने की मांग कर रही थी। दादी भी उन दोनों को बुला लेती हैं। इस दौरान जूली के चेहरे की रंगत बहुत निखर कर आ रही थी और पिया अपने बचपने से बचकानी हरकत करते हुए आ रही थी। जब पिया आ रही थी तो कुछ दो औरतें भूल पड़ी। अरे, पिया के पास कुछ नहीं है क्या जो इतनी फुदकते हुए आ रही है? हमने तो सुना था कि दोनों बहू आपकी माँ बनने वाली है। लेकिन देखने से तो छोटी वाले के पैर भारी लगते हैं, बड़ी तो मस्त मौला है। तभी दूसरी कहती है, देखा नहीं कैसे बच्चों की तरह उछलती रहती है। अरे ये तो खुद एक बच्ची है, अभी तो इसी के खेलने कूदने के दिन है। शादी हो गई लेकिन बचपना नहीं गया। क्यों? दादी जी सही कह रहे हैं ना हम। अरे कबीर के लिए भी एक समझदार बहू लानी चाहिए थी। आपको ये तो जूली जितनी मैच्योर तो नहीं लगती दिखने में। अच्छा होगा एक बच्चा हो जाएगा तो समझदार हो जाएगी। दादी उनकी बात चुपचाप सुन रही थी। वो भी क्या कह सकती थी, क्योंकि पिया की हरकतें थी ही कुछ ऐसी कि कोई भी दो बातें दादी को सुना देता था। जूली बहुत समझदार थी लेकिन पिया नहीं। हालांकि दोनों की उम्र में भी फर्क था। वहीं दादी कहती हैं, क्या आप लोग बेकार की बात करते हैं? हो जाएगा बच्चा, जब कबीर की रजामंदी होगी तब हो जाएगा। वैसे दादी एक बात कहें, बुरा मत मानना, आपका कभी लगता है पिया की खूबसूरती पर कुछ ज़्यादा ही फिदा हो गया था। तभी उसने आगे पीछे की नहीं सोची। पिया ये सब सुन बहुत दुखी हो रही थी। जूली का उससे पहले माँ बनना, उसका माँ ना बनना, उसका सबके साथ हंसी का पात्र बनना बहुत गुस्सा दिला रहा था उसे। लेकिन वो बिल्कुल नीम की तरह कड़वे घूंट पीती रही और चुपचाप सुनती रही, ताकि जूली को ये ना लगे कि उसके चलते पिया के दिमाग पर कुछ असर पड़ा। चलिए दोस्तों, कहानी का एंड यही ख़त्म करते हैं। कुछ इशू आ गया है इसलिए आज ये कहानी ख़त्म नहीं हो पाई है। कल इसको पूरा करके इसका एंड कर दूँगी। तो आप लोग बताना कहानी का ये भाग कैसा लगा है।